my dear students, how are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start with chapter number 7, okay? And this chapter is based on simple, compound and complex sentences. In our previous chapter, we have seen the sentences, okay? Now, in this chapter, we are going to see what is the meaning of simple sentence, what is the meaning of compound sentence, and last but not the least, what is the meaning of complex sentence, okay? So come with me and let's see the definitions of all these sentences, and we also have to complete some exercise based on this sentences, okay? So the first type of sentence is simple sentence. Now what is the meaning of simple sentence? नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे एक ही क्लॉज होगा, ठीक है? इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट भी होगा यहाँ पे, ठीक है? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट फॉर आवर क्लास। इन दोनों में एक ही क्लॉज प्रेजेंट है, एक ही यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ठीक है? बट अब प्रॉब्लम शुरू होती है कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ठीक है? तो देखो, जो कंपाउंड सेंटेंस है उसके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी लगाते हैं। कौन कौन सा लगाते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो, ये यहाँ पे ना दो सेंटेंस आपको दिया हुआ है। He came on to the crease, he started hitting boundaries, ठीक है? ये दो क्लॉजेस हैं यहाँ पे, पर इन दो क्लॉजेस को मिला के हम लोगों ने एंड वर्ड यूज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है। He came out on the crease, ये देखो ये है एंड started hitting boundaries, ठीक है? तो ये क्या हो गया, दो क्लॉज को मिला के हमने एक सिंगल सेंटेंस बना दिया। यहाँ पे ये देखो, जो ये जो दोनों यहाँ पे जो एक क्लॉज है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप इनको तोड़ के भी लिखोगे ना, फिर भी एक अलग से सेंटेंस फॉर्म कर देंगे, ठीक है? अब देखो, सो बोथ ऑफ देम आर मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है? तो दोनों में एक मेन क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज भी है, ठीक है? तो ऐसे क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहे जाते हैं, ठीक है? और इस टाइप के सेंटेंस को ही आपको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। अब देखो, तो ये रहा आपका प्रॉपर डेफिनेशन कंपाउंड सेंटेंस का। ये होता क्या है, अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस, ठीक है? एक सेंटेंस जब दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेस से मिलके बनता है, उसे ही कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है? और इसके साथ जो दूसरे क्लॉजेस प्रेजेंट होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है? चलो, कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कंपाउंड देखो बहुत ही इजी है। सिंपल में एक ही सिंगल क्लॉज होगा और जो कंपाउंड होगा उसमें दो क्लॉजेस होते हैं या उससे ज्यादा होता है, उनको हम कंबाइंड करके एक सिंगल सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज it is a clause typically introduced by conjunction that forms a part of and is dependent on main clause। अच्छा, कंपाउंड में जो दोनों क्लॉजेस होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स में ये चीज उल्टा है। कॉम्प्लेक्स में वो दोनों क्लॉज जो होंगे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, मतलब जो आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना, वो मेन क्लॉज जो सेंटेंस में प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये प्रॉपर डेफिनेशन है, देख लो। अ सेंटेंस मेड अप ऑफ अ प्रिंसिपल मेन क्लॉज और एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस जिसमें आपका एक मेन वर्ब होता है और बाकी उसपे एक या दो से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? तो चलो देखो, ये बहुत ही इजी तरीका है इन तीनों सेंटेंसेस के बारे में जानने का। सिंपल सेंटेंस क्या है, एक ही क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉज होंगे लेकिन वो इंडिपेंडेंट होंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है? अब आ जाओ, चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एक्सरसाइज है, देखो, यहाँ पे ये 13 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है? इन 13 सेंटेंसेस में से हमें ये पता करना है कि ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस हैं, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है? तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, everyone was busy so I went to the movie alone। पहली बात, ये सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, ठीक है? यहाँ पे एंड तो है नहीं, तो ये कंपाउंड भी नहीं है, तो बचा क्या, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है? चलो दूसरा, when she was younger she believed in fairy tales, ठीक है? तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा। चलो दूसरा क्या है, I have to save this coupon because I don't have time to shop। अब यहाँ पे देखो, I have to save this coupon, ये मेन क्लॉज आपका हो गया है। I don't have time to shop, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है? तो कौन सा सेंटेंस होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो, I looked for Mary and
जो एट द बस स्टैंड, ठीक है। आई लुक्ड फॉर मैरी। देखो कंपाउंड में क्या है कि क्लॉजेस को आप अलग करके देखो, अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है तो कंपाउंड है। चलो देखते हैं, आई लुक्ड फॉर मैरी, ठीक है, पहले तो इसे अलग कर लो। एंड जो एट द बस स्टैंड, जो एट द बस स्टैंड, ये क्या मतलब हो रहा है, बन रहा है इसका, देखो आई लुक्ड फॉर मैरी जो एट द बस स्टैंड, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस भी फॉर्म करना है तो जो आप सेपरेट करके सेंटेंस फॉर्म करोगे उसका भी कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। जो एट द बस स्टैंड, जो बस स्टैंड पे क्या, वो क्या कर रहा है, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आई लुक्ड फॉर मैरी, ठीक है, आई लुक्ड फॉर मैरी, ये फिर भी ठीक है, लेकिन जो एट द बस स्टैंड, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब ये देखो, कैन आई हैव सम जूस टू ड्रिंक, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखो, इट वॉज गेटिंग डार्क एंड वी weren't येट देयर, ये आपका कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है देख लो, इट वॉज गेटिंग डार्क, ये फुल है, वी weren't येट देयर, ये भी कंप्लीट है। तो ये जब दो कंप्लीट सेंटेंसेस मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं उसे तो कंपाउंड बोला जाता है, तो ये कंपाउंड है आपका, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे बाकी के जो आप रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है इससे आप फिनिश कर सकते हो। नाउ बी एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, अब ये देखो यहाँ पर ना एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये देखो ये जो पैराग्राफ है ना ये सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। वो मॉडिफिकेशंस आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे कि ये जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि सिंपल सेंटेंस में है, इन सारे सेंटेंसेस को आप लोग या तो कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। ये कंप्लीट पैराग्राफ है, ठीक है। इस कंप्लीट पैराग्राफ को आप लोगों को या तो कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखना है या फिर कॉम्प्लेक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये आप करोगे। सी, अब देखो सी में क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा देखो सेंटेंस लिखा है। अच्छा यहाँ पे सीरियसली ये 3 लाइन का सेंटेंस है, यहाँ बीच में कॉमा यूज हुआ है बट फुल स्टॉप कहीं भी यूज नहीं हुआ है। जब फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क यूज नहीं हो रहा है इट मीन्स ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको तोड़ना है, सेपरेट करना है, ठीक है, स्प्लिट करना है, ठीक है। मीन्स ये पूरा का जो सेंटेंस है ना, पूरा का पूरा ये एक सिंगल सेंटेंस है जो कि गलत है, इतना लंबा सेंटेंस कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से रीराइट करना है और एप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क्स को यूज करना है। चलो देख लेते हैं। Like all animals, human beings need food in order to live, ठीक है। ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है तो आप यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दोगे, बिकॉज हटा दो, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस आप कैसे कर सकते हो, एवरी पार्ट ऑफ ही नीड्स, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स अ स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली, ये सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको फिर से इस पैराग्राफ को लिखना है यूजिंग करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, ठीक है। So my dear student, यही इतना है इस चैप्टर में। Okay, now what you have to do, just go thoroughly through this chapter and you have to complete the rest of the exercise. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear student, take very good care of yourself. Bye.